नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए पीएम किसान योजना को लेकर के एक लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट सामने निकल के आ रही है, या फिर बोल सकते हैं एक बुरी खबर आप सभी के लिए निकल के सामने आ रही है, जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि 16 लाख आवेदन फर्जी। जी हाँ दोस्तों, तो पीएम किसान योजना में यहाँ पर बहुत सारे आवेदन फर्जी देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है, लगभग 16 लाख आवेदन यहाँ पर कितना है, फर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिनका भी आवेदन फर्जी है या फिर गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, तो सभी पर कार्रवाई होगा। ठीक है, कानूनी कार्रवाई होगा और इसके लिए जांच शुरू होने जा रही है। देखिए, जांच शुरू होगा जिसमें कि यह पता लगाया जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन गलत तरीके से लाभ ले रहा है। और देखिए, जिनका आवेदन फर्जी है और अभी तक उनका आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ तो उनका तो सीधा सा बात है कि उनका आवेदन स्वीकृत नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, उनका नाम हटाया जाएगा, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। जांच कब से शुरू होगा अभी आपको आगे बताएंगे। देखिए, नाम भी कटेगा, पैसा भी देना होगा। देखिए, तो अभी तक अगर आपका पीएम किसान योजना में नाम है और आपको लाभ मिल रहा था पीएम किसान योजना का, अभी तक 18 किस्त का पैसा आ चुका है। ठीक है, हर किस्त में 2-2 हज़ार रुपये आता है, तो 18 किस्त तक का पैसा आ चुका है। और कोई भी किस्त का पैसा आपने गलत तरीके से लिया है तो फिर आपका नाम इसमें से काट दिया जाएगा और जितना पैसा आपको मिला है उसको वापस करना होगा और अलग से कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको सारा कुछ बताएंगे कि क्या करना होगा आपको कि जिससे आपका नाम नहीं कटे। और जो यहाँ पर नए लाभुक है, जो नए आवेदक है, जिन्होंने कि नया आवेदन किया है और अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, तो क्या उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर स्वीकृत होगा। और अगर स्वीकृत होगा तो स्वीकृत कराने के लिए आपको क्या करना होगा, सारा कुछ आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे लेटेस्ट और सबसे ताज़ा अपडेट है। और बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क होने की, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को भगाइएगा नहीं तो आपको फिर कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, तो फिर आप लोग परेशान होते रह जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और एक एक करके सारा अपडेट आपको यहाँ पर बताते हैं, समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, पीएम किसान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदन फर्जी। तो देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अभी 17 लाख यहाँ पर आवेदन जो नए हुए हैं, ठीक है, इसमें से 16.32 यानी कि 16,32,000 आवेदन क्या है, फर्जी है। मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर आवेदन फर्जी देखने को मिल रहे हैं, गलत देखने को मिल रहे हैं। अब इसको लेकर के क्या है अपडेट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये, 2,000 रुपये की 3 किस्त में दिया जाता है। देखिए, जो पीएम किसान योजना है इसका लाभ किस तरह से मिलता है, तो आपको प्रति वर्ष यानी कि सालाना 6,000 रुपये मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रति माह 3,000 रुपये मिलता है। प्रति माह का मतलब 3 महीना पर एक किस्त आपको मिलता है। ठीक है, 4 महीना पर एक किस्त मिलता है, 4 माह पर, ठीक है, 4 माह पर एक किस्त मिलता है और हर एक किस्त में 2-2 हज़ार रुपये मिलता है, तो सालाना 6,000 रुपये हुआ। इस प्रकार से पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है। इस योजना का संचालन भारत के सभी राज्यों में किया जाता है और ये योजना जो है भारत की योजना है, मतलब केंद्र की योजना है, इसलिए सभी राज्यों में इसका संचालन होता है। अब तक 2,000 रुपये की 18 किस्त इस योजना के अंतर्गत मिल चुका है। और अभी तक पीएम किसान योजना का कितना किस्त मिल चुका है, तो 18 किस्त का पैसा मिल गया है, मतलब कि 2-2 हज़ार रुपये 18 बार भेज दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत मिल चुका है और अब 19वीं किस्त जल्द ही मिलने वाली है। तो देखिए, अब यहाँ पर कौन सा किस्त जारी होने वाला है पीएम किसान योजना का, 19वीं किस्त। और कब जारी होगा, या तो जनवरी के अंत तक आपका जारी हो जाएगा 19वां किस्त का 2,000 रुपये। यहाँ पर देखिए,
या तो जनवरी के अंत तक आपको 2,000 रुपये मिल जाएगा या फिर फरवरी के शुरू में 19वां किस्त का पैसा आ जाएगा। तो देखिए 19वां किस्त जारी होने वाला है और इसीलिए बहुत सारे यहाँ पर आवेदन फर्जी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्वतः निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदन की बाढ़ आ गई है। यहाँ पर इसका यह मतलब है कि देखिए पीएम किसान योजना में अगर आपको आवेदन करवाना है तो आप लोग स्वतः निबंधन कर सकते हैं, मतलब कि खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जब से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ कि खुद से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तब से यहाँ पर बहुत सारा फर्जी आवेदन देखने को मिल रहा है। मतलब कि आवेदनों की बाढ़ आ गई है, वो भी फर्जी आवेदन की, क्योंकि सभी लोग खुद से कर रहे हैं और वो इस योजना के लाभ लेने योग्य हैं या फिर नहीं है, फिर भी आवेदन कर रहे हैं, जो कि फर्जी है एक्चुअल में। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक स्वतः निबंधन से कुल 17 लाख आवेदन आए हैं। तो स्वतः निबंधन से यानी कि ऑनलाइन आवेदन के थ्रू 17 लाख आवेदन अभी नए किए गए हैं। मतलब कि 17 लाख लोगों ने अपना आवेदन अभी हाल फिलहाल में खुद से किया है, ऑनलाइन आवेदन किया है, और इसमें से 16,32,000 आवेदन फर्जी है, मतलब कि गलत है। तो देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। आगे देखिए, कृषि सचिव ने कहा लापरवाह अफसरों, कर्मचारियों व अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी। देखिए इसमें कुछ अफसरों को भी और कर्मचारियों की भी लापरवाही है, तो उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सहायता लेने के लिए जमीन के सत्यापित कागजात देना जरूरी है, लेकिन एक ही जमीन के कागजात पर कई आवेदन आ रहे हैं। देखिए अगर एक ज़मीन का मतलब आपके पास कागजात है तो सिर्फ एक को ही लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही ज़मीन का कागजात है और सभी व्यक्ति उसी पर आवेदन कर रहे हैं, तो ये गलत है। निचले स्तर पर ही इसकी जांच होनी चाहिए, और इसका जो जांच है ना निचले स्तर पर, निचला स्तर मतलब ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल, अंचल लेवल, यहीं पर इसका जाँच होना चाहिए। विभाग इस मामले में डीसी के साथ मिलकर लगातार मेंटेनिंग कर रहा है, और जो विभाग है इसको लेकर के डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ यहाँ पर मेंटेनिंग कर रहे हैं। सभी डीसी को पत्र लिखकर कहा गया है कि बिना सत्यापन किए ही प्रखंड कार्यालयों से राज्य सरकार को आवेदन भेजे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपका ब्लॉक पर आवेदन जाता है, वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद आपका फिर जाता है जिला में, जिला से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य में जाता है, और राज्य से स्वीकृति मिलता है तब आपको पैसा मिलना शुरू होता है। तो मतलब ये इधर ही सारा कुछ सत्यापन होना चाहिए, राज्य के पास नहीं जाना चाहिए, इनका ये कहना है। इसीलिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है, और चूँकि यहाँ पर कर्मचारियों की गड़बड़ी है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। डीसी से कहा गया है कि ऐसे आवेदनों को जांच के बाद ही उसे आगे बढ़ाया जाए, सही आदमी छूटे ना, इसका भी ध्यान रखने को कहा गया है। और जो सही से इस योजना का लाभ लेने योग्य हैं, जो सही में किसान हैं, तो वो छूटे ना, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़ा को आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर फर्जी आवेदन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितने आवेदन में कितने सही हैं, या फिर बोल सकते हैं कितने फर्जी है। देखिए जिला वाइज आंकड़ा दिया गया है। अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये हजारीबाग जिला है, यहाँ से अभी हाल फिलहाल में ऑनलाइन कितना आवेदन हुआ है, तो 1.60 लाख आवेदन हुआ है। मतलब कि 1,60,000 यहाँ पर लोगों ने खुद से ऑनलाइन आवेदन किया है पीएम किसान योजना में, और इसमें से सही कितने हैं, तो मात्र 850 लोगों का आवेदन सही है बिल्कुल। तो सोचिए यहाँ पर 1,60,00,000 में, माफ़ कीजिएगा 1,60,000 में मात्र 850 आवेदन ही सही है, तो कितना बड़ा गड़बड़ी है। इसी प्रकार से गिरिडीह में देखिए तो 1.3 लाख में 400 मात्र सही है। इसी प्रकार से यहाँ पर पलामू में देखिए यहाँ पर 1 लाख में से मात्र 700 ही सही आवेदन है। रांची में देखिएगा तो 94,000 में से मात्र 1,000। गढ़वा में देखिएगा तो 81,000 में से यहाँ पर 13,000 आवेदन, माफ़ कीजिए 1,300 आवेदन सही है। इस आगे देखिए देवघर में 80,000 में से 200। इसी प्रकार से यहाँ पर सभी जिलों का आंकड़ा दिया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि इतना बड़ा आंकड़ा है, तो यहाँ पर कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है, यहाँ पर कितने आवेदन गलत आ रहे हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पर एक अपडेट देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये वाला देखिए क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदन फर्जी। तो 17 लाख में से 16,32,000 आवेदन फर्जी हो जा रहे हैं। मतलब कि लगभग
70,000 आवेदन भी सही नहीं है, 60 से 65,000 आवेदन यहाँ पर सही है। तो कितना बड़ा यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। और ये कब से हुआ है? जब से यहाँ पर ऑनलाइन खुद से शुरू हो गया है तब से। हालांकि जो यहाँ पर सही तरीके से आवेदन कर रहे हैं उनका आवेदन यहाँ पर स्वीकृत होगा और उनको यहाँ पर पैसे मिलेंगे भी। अभी 19वां किस्त का पैसा बहुत जल्द जारी होगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कृषि सचिव ने कहा लापरवाह अफसरों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी। देखिए, सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपका ब्लॉक लेवल पर फॉर्म जाता है, जो भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ब्लॉक लेवल पर ही इसका अच्छे से जांच पड़ताल होना चाहिए कि जो इन्होंने ज़मीन का कागजात लगाया है या फिर जो इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया है ये सारा कुछ सही है या फिर नहीं, और क्या इस रसीद पर किसी का आवेदन है या फिर नहीं, ये सारा कुछ ब्लॉक लेवल पर या फिर जिला लेवल पर जांच होना चाहिए राज्य सरकार के पास जाने से पहले। लेकिन यहाँ से बिना जांच हुए सीधे राज्य सरकार के पास चली जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कर्मचारियों की गड़बड़ी है और उन पर इसको देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। ये वाला आंकड़ा तो मैंने बताया है कि कौन सा जिला में कितना यहाँ पर फर्जी देखने को मिल रहा है। लाख में से मात्र यहाँ पर 100 की मतलब सैकड़ा की संख्या में सिर्फ यहाँ पर सही आवेदन देखने को मिल रहा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आवेदन फर्जी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर आवेदन अभी स्वीकृत भी नहीं हो रहा है उतना, आपको अगर ज्ञात होगा तो। चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ दिखाते हैं क्या है अपडेट। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये सबसे ज़रूरी जानकारी है आप सभी के लिए। यहाँ पर देखिए पीएम किसान योजना, पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सबसे पहले पीएम किसान योजना किस तरह का योजना है और यहाँ पर केंद्रीय सरकार की योजना है, ये आपको बता दिया गया। इसके बाद इस योजना के तहत सभी किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी। और पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, यानी कि एक वर्ष में 6,000 रुपये यहाँ पर, ताकि आप लोग अच्छे प्रकार से खेती कर सके, उसकी सहायता के लिए आपको प्रदान किए जाते हैं। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। ठीक है, योजना के लिए यहाँ पर परिवार की अगर परिभाषा देखें तो पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं। तो जो पात्र हैं उन्हीं को मिलेगी योजना। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक ही परिवार के व्यक्ति या एक ही परिवार का 5 व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं एक ही रसीद पर। ऐसा नहीं होगा, ऐसे में आपको लाइव नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एक रसीद है तो फिर एक रसीद पर आपको एक ही आवेदन करना होगा, एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन करना होगा। इस प्रकार से सारा कुछ अभी देख रेख चलेगा। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो जरूरी जानकारी थी मैंने बता दिया। एक और यहाँ पर जरूरी जानकारी है, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा इसको। यहाँ पर देखिए योजना अपवर्जन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, योजना का तहत लाभ के लिए उच्च आर्थिक स्थिति के हितैषी की निम्न श्रेणियाँ योग्य नहीं होगी। तो कौन कौन सा? सभी अस्थागत भूमि धारक किसान परिवार जो निम्न श्रेणी में से एक से अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।